मैं मानता हूँ सीजन चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मगर उस लेवल पर अगर नहीं पहुंच पाया तो उसके पीछे कारण यही है कि अंदर थोड़ी सी एनर्जी की कमी है। अगर रुबीना जी ऐसी ही है जैसी वो अपने आप को दिखा रही हैं, तो मैं उनको जज नहीं कर सकता, यहाँ पर मैं कोई नहीं होता हूँ। बट भारत की जनता को जो चाहिए, जो हमको चाहिए क्रिस्प मसाला, उसमें कहीं थोड़ी सी कमी दिखती है मुझे। इस घर के अंदर ऐसा कोई भी नहीं जिसे दूरी बना के रखी जाए, बिकॉज वो पहले से ही अपने आप से, आधे लोग तो दूरियां बना के बैठे हुए हैं दुनिया से, किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, अपने धूप में बैठ के एप्पल छीन के काट के खा लेते हैं। टास्क आता है बिग बॉस का तो बड़ा ही फजलाइली तमीज से तरीके से खेल के निकल जाते हैं। तो इन लोगों से दूर क्यों रहना, इनसे जाके हिला हिला के झंझोड़ के पूछना, भाई तुम चाहते क्या हो, चैनल से क्या चाहते हो, पब्लिक से क्या चाहते हो, हमसे क्या चाहते हो। मैं अभी 2 दिन पहले देख रहा था, अभिनव वॉज सेइंग कि मैं पराठे बना रहा हूँ, रूबीना उसको बोल रही थी अभी कुछ और कर लेते हैं, पहले सब्जी बनने दो, काइंड ऑफ। वो कह रहा है मेरे को मेरे काम करने, मेरे को कोई मतलब थोड़ी गरम गरम पराठे सबके मुंह में डालूंगा, मैंने अपने पराठे बनाने, मैं जाके सन टैन करूंगा बाहर। अरे सन टैन के लिए है या फिर छुट्टियों के लिए है, क्या है ये जगह? मतलब ये इनका मकसद ही कुछ और है। शायद इन सब के अंदर से पवित्रा पूनिया एक ऐसा कंटेस्टेंट था जिसके पास शायद कुछ बाकी था जो बाहर आ सकता था, मगर क्यों वो अपने शेड में थी, शायद इजाज के चक्कर में वो खुल नहीं पा रही थी, या फिर हमने कल एक आर्टिकल भी देखा जहां पर उसकी पर्सनल लाइफ भी बाहर आई है, उनके हस्बैंड ने कुछ उनके बारे में बताया है, तो शायद वो इस वजह से नहीं खुल पा रही थी। All right, so today I have with me a very special guest joining in, Manu Punjabi, who is all set to enter the Big Boss house. Manu, welcome. How have you been? Thank you guys, thank you for inviting me on this great platform and I am feeling on seven clouds। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक बार फिर अपने घर को, जिस घर ने मुझे एक व्यक्तित्व दिया, मुझे दुनिया में पहचान दी, उस घर को एक बार और संभालने के लिए थोड़ा सा जा रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर मनु, ये हाउ हैज लाइफ बिन, मतलब जब आप बिग बॉस से निकले उसके बाद से अब तक के लिए कैसे सब कुछ रहा है आपके लिए, क्या क्या चीजें बदली, क्या कुछ हुआ, हाउ हैज इट बिन फॉर यू? सो एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे सामने, तुम खुद बैठी हो कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है फिलहाल, और इस शो को करने से पहले ऐसा होता नहीं था मेरे साथ अमूमन लाइफ में। तो ये सबसे बड़ा चेंज है। और उसके अलावा मैं कहीं ना कहीं क्रेडिट अपने आप को भी थोड़ा सा दूंगा कि मैंने ये एफर्ट किया था, और ये मैसेज इनडायरेक्टली उन लोगों को भी है जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। तो आप भी अगर कोशिश करेंगे तो आप भी कहीं पहुंच सकते हैं। जैसे जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ, इस जगह पे आप हो सकते हैं, और ये मैडम आपको भी इंटरव्यू कर सकती हैं, लेकिन अपने सपनों को देखें, पॉजिटिव तरीके से देखें। माँ बाप अगर नहीं भी मानते, मनाएं, कोशिश करें, पर पहुंचे किसी ना किसी मुकाम पर, क्योंकि उनको भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप एक डिफरेंट प्लेस पर और एक अलग अपनी पहचान बना चुके हो। पर मनु, सही में आपकी जो जर्नी रही है बिग बॉस में, जब आप आए, लाइक यू नो, नोबडी न्यू कि आप कौन है, और उसके बाद आई थिंक जब बिग बॉस खत्म हुआ तो मन्नू मनवीर की ऑफ कोर्स जो जोड़ी थी वो इतनी ज्यादा हिट हो चुकी थी, और उसके बाद भी, आई मीन इतने सालों बाद भी, जब आप अब नाउ यू आर ऑल सेट टू एंटर द बिग बॉस हाउस, मतलब आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट सीजन अब तक का रहा है जिसमें आप थे, एंड आई एम सो हैप्पी कि आप एक बार फिर से इस सीजन में जा रहे हैं। इस सीजन का आपका क्या एनालिसिस है? व्हाट डू यू थिंक कि इस सीजन में क्या कुछ हो रहा है, जितना भी अब तक आपने देखा है, आपका क्या एनालिसिस है इससे? मुझे ऐसा लगता है कि सीजन्स में कास्टिंग हमेशा बहुत ज्यादा पैरामीटर्स को देख करके होती है, और हर साल जब बढ़ता रहता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्रिएटिव्स पे, चैनल्स पे बढ़ती रहती हैं, और वो अपने बेहतर से बेहतर लोगों को ले जाने की कोशिश करते हैं। और इस साल भी उन्होंने यही किया। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन लोगों को उम्मीद थी कि सीजन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा लोग उसको देखेंगे, बेहतरीन होगा, और फलस्वरूप मैं मानता हूँ सीजन चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मगर उस लेवल पर अगर नहीं पहुंच पाया तो उसके पीछे कारण यही है कि अंदर थोड़ी सी एनर्जी की कमी है, थोड़ी सी ललक की कमी है। आई मस्ट से, लाइक, लोग उतना लड़ नहीं रहे, भिड़ नहीं रहे जीतने की। बिकॉज अगेन एंड अगेन द बिग बॉस वॉइस ओवर इज सेइंग टू देम कि लाइक कुछ करो, आगे बढ़ो। सलमान इज सेइंग कि अभी नहीं तो कभी नहीं। सो इन दैट पार्ट, अभी नहीं तो कभी नहीं में अगर मैं किसी को फिट इन होता हुआ देखता हूं तो मैं वो निकी तंबोली और कविता कौशिक को देखता हूं, कि चाहे वो दुनिया की नजर में अच्छे बुरे दिख रहे होंगे, बट ये दोनों लड़कियां कर रही हैं शो के लिए बहुत कुछ, और बाकी लोग थोड़ा सा कंफर्ट जोन में, या तो उनको अपने फैंस पे बहुत भरोसा है, या फिर अगर उनका असली व्यक्तित्व यही है तो वो थोड़ा सा मेरे लिए सोचने वाली बात। तो क्या इसका मतलब ये है कि निकी और कविता आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स हैं इस सीजन में? डज दैट मीन दैट? जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि मैं शो को लेकर के बहुत इमोशनल हूँ, लॉयल हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है बिग बॉस हाउस से।
तो Right. उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों लोग लॉयल हैं अपनी जॉब को लेकर के, अपने काम को लेकर के। ये लोग पूरा 100% अपना डाल रहे हैं इसके अंदर। मैं इस चीज के लिए बिल्कुल हाँ कहूंगा। अगर अगर रुबीना जी ऐसी ही हैं जैसी वो अपने आप को दिखा रही हैं, तो मैं उनको जज नहीं कर सकता, यहाँ पर मैं कोई नहीं होता हूँ। बट भारत की जनता को जो चाहिए, जो हमको चाहिए क्रिस्प मसाला, उसमें कहीं थोड़ी सी कमी दिखती है मुझे, फ्रेंकली से। अच्छा, अब इस सीजन में जब आप घर के अंदर जाएंगे, कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट या मोर देन वन कंटेस्टेंट जिनके साथ आपको लगता है जिनसे आप थोड़ी दूरी बना के रखेंगे? कोई ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं फिलहाल इस घर में? नहीं, देखिए इस घर के अंदर ऐसा कोई भी नहीं जिससे दूरी बना के रखी जाए, बिकॉज वो पहले से ही अपने आप से, आधे लोग तो दूरियां बना के बैठे हुए हैं दुनिया से, किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, अपने धूप में बैठ के एप्पल छीन के काट के खा लेते हैं। टास्क आता है बिग बॉस का तो बड़ा ही फजलाइली तमीज से तरीके से खेल के निकल जाते हैं। तो इन लोगों से दूर क्यों रहना? इनसे जाके हिला हिला के झिंझोड़ के पूछना, भाई तुम चाहते क्या हो, चैनल से क्या चाहते हो, पब्लिक से क्या चाहते हो, हमसे क्या चाहते हो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ये आप ही कर सकते हो, ये अच्छा है, आप जाकर हाँ, के ये जरूर definitely I'm gonna do. हाँ। See, I am a loyal. I must say I am an army of Big Boss. I feel I am recommending myself कि मैं एक पोस्टेड आर्मी हूँ। मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस की, मैं बाहर बैठकर भी सारे तंज कसता हूँ। अगर मुझे गलत लगता है तो मैं अंदर जाकर ये करने वाला। So that's me. तो गलत है तो गलत है। अब चाहे ये लोग चाहे हो सकता है क्रिएटिव वाले बाहर ना दिखाएं, अभी भी उनको मेरी बात अच्छी बुरी लग रही हो, समझ में कम ज्यादा आ रही हो, लेकिन मैं ये बात क्लियर करने वाला हूँ कि मैं लोगों से तो पूछने वाला हूँ, भाई कि आप अंदर कर क्या रहे हो, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत ज्यादा है लोगों। That's me. आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस पूरी जर्नी से? जब आपकी जर्नी रहेगी, आपको क्या उम्मीद है कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा इस शो में जो कि जनता को बाहर दिखेगा? किस तरह से आप इस गेम को सुधारेंगे? आपके क्या एक्सपेक्टेशन? आपको लगता क्या है कि फाइनली हाउ विल यू इम्प्रूव द गेम? सी, मैं अंदर जाकर के एक अच्छा दोस्त चाहता हूं, बिकॉज जब आप अपनी बात को कैमरा को बोल रहे होते हैं और या फिर अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे होते हैं, उन दोनों में बहुत फर्क होता है। मैं एक अच्छा दोस्त चाहता हूं अंदर, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, चाहे वो रुबीना जी हो, चाहे वो कविता हो, चाहे कोई भी हो, जो मुझे समझे, जिसको मैं समझूं। डेफिनेटली शो पंप करेगा, पब्लिक को पसंद आएगा, बिकॉज यहाँ पर लोग बैठ करके, आपने कभी नहीं देखा होगा कि कभी अपनी इंटरनल बातें कर रहे हैं, कभी घर की बातें कर रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ शो ऑफिंग फ्लेवर्स आते हैं सामने। रियलिटी, ओरिजिनलिटी किसी की भी बाहर नहीं आती। लाइक मैं अभी 2 दिन पहले देख रहा था, अभिनव वाज सेइंग कि मैं पराठे बना रहा हूँ, रुबीना उसको बोल रही थी अभी कुछ और कर लेते हैं, पहले सब्जी बनने दो, काइंड ऑफ वो कह रहा है मेरे को मेरे काम करने, मेरे को कोई मतलब थोड़ी गरम गरम पराठे सबके मुंह में डालूंगा, मैंने अपने पराठे बनाने, मैं जाके सन टैन करूंगा बाहर। अरे सन टैन के लिए है या फिर छुट्टियों के लिए है? क्या है ये जगह? मतलब ये इनका मकसद ही कुछ और है कि अगर इनको ऑर्डर मिला तो एक्शन, और ऑर्डर नहीं मिला तो बस ये कट हो रखा है और ये अपना अपना घूम रहे, अपना अपना खेल रहे। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तुम लोगों को ऐसे दी है। मलाड में एक 2 BHK का घर खरीदने में आदमी की सारी जिंदगी निकल जाती है। इतना बड़ा सारा घर मिला हुआ है, उसके अंदर चुपचाप बैठे हो। मैं श्योर हूँ कि घर के 2-3 लोगों ने तो अभी तक सारे कोने देखे नहीं है बिग बॉस हाउस के। ऐसे नहीं होता है। मतलब मुझे तो ना लग रहा है कि आप पता नहीं पहले क्यों नहीं आए, क्योंकि ये चीज जो भी आप सब बोल रहे हैं ना, मैं इतना मिस कर रही थी इतने टाइम से, क्योंकि वी रियली वांटेड कि कोई अंदर जाए और ये सब चीजों पे रोशनी डाले और इन सब चीजों को, मतलब सारे जो भी कंटेस्टेंट्स हैं उन सब चीजों को, इन सब चीजों के बारे में बताए कि भाई ये सब चीजें हैं विच इज मिसिंग। और क्योंकि आप ऑलरेडी इस दौर से गुजर चुके हैं, आपने अपने सीजन में इतना अच्छा, इतना सक्सेसफुल सीजन रहा है, वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीजन आई थिंक। लास्टली मेरा ये सवाल था आपसे कि जो भी अभी तक के जितने एविक्टेड कंटेस्टेंट्स हैं, अगर उनमें से किसी एक कंटेस्टेंट को वापस लाने का आपको मौका मिलता, या यू वुड वांट कि यार ये कंटेस्टेंट अगर वापस आ जाए तो गेम में और मजा आए, तो वो कौन होगा? फिर मैं शो के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कहूंगा कि मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए चैनल कोई नहीं है, बट मैं चैनल के लिए लॉयलिटी दिखाते हुए कहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन सब के अंदर से पवित्रा पूनिया एक ऐसा कंटेस्टेंट था जिसके पास शायद कुछ बाकी था जो बाहर आ सकता था, मगर क्यों वो अपने शेड में थी, शायद इजाज के चक्कर में वो खुल नहीं पा रही थी, या फिर हमने कल एक आर्टिकल भी देखा जहां पर उसकी पर्सनल लाइफ भी बाहर आई है, उनके हस्बैंड ने कुछ उनके बारे में बताया है, तो शायद वो इस वजह से नहीं खुल पा रही थी। तो उस लड़की में एलिमेंट तो भर भर के दिखता था, मगर पता नहीं क्या हुआ कि वो एकदम ही अपने शेल में चली गई थी और बाहर चली गई। राइट, दैट्स राइट। ठीक है मन्नू, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम आपको वापस एक बार घर में देखेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्पेशली आपको देखने के लिए।
तो थैंक Thank यू एंड आई होप कि आप जाकर के आपने जितने यहाँ पे एनर्जी दिखाई और जितनी ये सब चीजें हमें यहाँ पे बताई हैं, आई एम श्योर कि आप वो सब चीजें जाकर के घर में करें और व्हेन वी सी यू तो हम एक नया बिग बॉस का एडिशन ज्यादा इंटरेस्टिंग, ज्यादा स्पाइसियर दिखेगा। डेफिनेटली मैं वादा करता हूँ आपसे, चैनल 3-4 दिन के बाद में कैमरा मेरे पीछे लेके घूम रहा होगा 100%। लव इट, थैंक यू सो मच मन्नू, ऑल द बेस्ट। टेक केयर गाइस, बाय बाय।